साल 2001 की बात है। एक छोटा सा कस्बा, साधारण सी जिंदगी और रमेश नाम का एक आम आदमी। रमेश कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, ना ही उसे शेयर मार्केट की समझ थी। वो एक प्राइवेट नौकरी करता था और महीने के आखिर में हाथ में बचते थे बस कुछ 100 रुपए। घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की दवाइयाँ और रोजमर्रा के खर्चों में उसकी पूरी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। रमेश का सपना बहुत बड़ा नहीं था, बस इतना चाहता था कि बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े और बच्चों की पढ़ाई अधूरी न रहे। एक दिन रमेश बैंक गया था। लंबी लाइन में खड़ा था। उसी दौरान बैंक के एक कर्मचारी रमेश ने उससे हल्की सी बातचीत की और पूछा कि क्या वो हर महीने थोड़ा थोड़ा बचा पाता है। रमेश हंस पड़ा। उसने कहा, बचत? भाई, महीने के आखिर में तो जेब ही खाली हो जाती है। कर्मचारी ने मुस्कुराकर कहा, अगर 1,000 रुपये भी बचा सकते हो तो काफी है। रमेश को ये बात अजीब लगी। 1,000 रुपये में क्या ही होगा, यही सोचकर उसने बात टालनी चाही। लेकिन कर्मचारी ने एक लाइन कही जिसने रमेश के मन में जगह बना ली, पैसा मत बनाओ, समय को पैसा बनाने दो। रमेश को पूरी बात समझ नहीं आई, फिर भी उसने जोखिम नहीं बल्कि एक छोटा सा प्रयोग करने का फैसला किया। उसने 2001 में 1,000 रुपये की एसआईपी शुरू कर दी। कोई उम्मीद नहीं थी, कोई सपना नहीं था, बस सोचा देखेंगे क्या होता है। पहले साल बीता, दूसरे साल बीता, तीसरे साल भी बीत गया। 5 साल बाद जब उसने स्टेटमेंट देखा तो उसे निराशा हुई। कुल जमा 60,000 रुपये लगाए थे और रकम बनी थी लगभग 75,000 रुपये। रमेश ने सोचा, इतना ही तो बढ़ा, इससे अच्छा तो फिक्स डिपॉजिट कर लेता। उसका मन हुआ कि एसआईपी बंद कर दे, लेकिन फिर वही लाइन याद आई, समय को पैसा बनाने दो। रमेश ने एसआईपी बंद नहीं की। वक्त बीतता गया, बच्चों की जरूरतें बढ़ीं, खर्च बढ़े, लेकिन उसने किसी तरह एसआईपी चालू रखी। 2006 में उसकी सैलरी थोड़ी बढ़ी तो उसने एसआईपी 1,500 रुपये कर दी। फिर 2009 में 2,000 रुपये कर दी। उसे अब भी कोई जादू नहीं दिख रहा था, मगर वो आदत बना चुका था। हर महीने पहले एसआईपी, फिर खर्च। 2008 आया। शेयर मार्केट गिरा। चारों तरफ डर का माहौल था। लोग कह रहे थे कि पैसा डूब जाएगा। ऑफिस में सब एसआईपी और म्यूचुअल फंड को गाली दे रहे थे। रमेश भी घबरा गया। उसने स्टेटमेंट देखा, वैल्यू नीचे चली गई थी। उसे लगा कि उसकी मेहनत की कमाई खत्म हो जाएगी, लेकिन उसने एसआईपी रोकी नहीं। उसे लगा अब तक चला है, अब बंद करके क्या फायदा। समय फिर आगे बढ़ा। 2011 में जब रमेश ने 10 साल का हिसाब लगाया तो वो पहली बार चुप हो गया। उसने करीब 1,20,000 रुपये लगाए थे और रकम बन चुकी थी लगभग 2,50,000 रुपये से ज्यादा। ये कोई लॉटरी नहीं थी, लेकिन ये उम्मीद जरूर थी। उसे पहली बार लगा कि शायद ये रास्ता सही है। फिर जिंदगी अपने रंग दिखाने लगी। बच्चों की कॉलेज फीस, घर की मरम्मत, अचानक बीमारियां। कई बार रमेश ने सोचा कि एसआईपी से पैसे निकाल ले, लेकिन हर बार उसने खुद से कहा, ये भविष्य के लिए है। 2020 आया। कोरोना, लॉकडाउन, नौकरी जाने का डर, चारों तरफ अनिश्चितता। मार्केट फिर गिरा। लोग डरकर निवेश बेच रहे थे। रमेश ने भी बहुत सोचा। उसके मन में सवाल था, अगर कल नौकरी चली गई तो? लेकिन उसने फिर एसआईपी नहीं रोकी। आज जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो समझ आता है कि 2020 जैसे समय ही असली मौका थे। जब मार्केट गिरा, उसकी एसआईपी ने सस्ते में ज्यादा यूनिट खरीदी। उसे तब इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन समय अपना काम कर रहा था। 2021 में जब रमेश ने पूरे 20 साल का हिसाब देखा तो वो देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उसने कुल मिलाकर लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन रकम बन चुकी थी 18 से 22 लाख रुपए के आसपास। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, मैंने तो कुछ खास किया ही नहीं, ना ट्रेडिंग की, ना टाइमिंग की, ना कोई बड़ा रिस्क लिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रमेश ने एसआईपी जारी रखी। साल 2025 आया। अब लगभग 24 साल हो चुके थे। अगर कोई व्यक्ति 2001 से हर महीने 1,000 रुपये एसआईपी करता और धीरे धीरे रकम बढ़ाता लेट ली तो कुल निवेश लगभग 10 से 12 लाख रुपए होता। लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत से वही पैसा 60 से 80 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा बन सकता था।
रमेश अब अमीर आदमी नहीं था, लेकिन वो डर मुक्त आदमी जरूर था। उसे पता था कि बुढ़ापे में वो किसी पर बोझ नहीं बनेगा। उसने समझ लिया था कि एसआईपी कोई अमीरी की मशीन नहीं है, बल्कि ये धैर्य की परीक्षा है। गरीब आदमी सोचता है कि 1,000 रुपए से क्या होगा, और अमीर आदमी सोचता है कि 1,000 रुपए को 20 साल दे दो। कहानी का सच यही है कि एसआईपी चुपचाप काम करती है, न शोर मचाती है, न जादू दिखाती है। लेकिन जब समय पूरा हो जाता है, तब वही छोटी छोटी रकम जिंदगी बदल देती है। अगर आप आज शुरू करते हैं, तो कल आपकी कहानी कोई और सुनाएगा। और आज जब रमेश पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देखता है, तो उसे एक बात साफ समझ आ जाती है कि आगे बढ़ने के लिए चमत्कार नहीं, सही जानकारी और सही दिशा की जरूरत होती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, एसआईपी क्या होती है और किस तरह अपने मेहनत की कमाई को सही जगह निवेश करके सुरक्षित भविष्य बनाया जा सकता है, तो आप अकेले नहीं हैं। इसी उद्देश्य से ये चैनल बनाया गया है। यहाँ आपको दिखावे वाली बातें नहीं मिलेंगी। यहाँ आपको मिलेंगी असली जिंदगी से जुड़ी कहानियाँ, आसान भाषा में समझाई गई फाइनेंस की सच्चाई और वो सही दिशा जो आपको सोच समझकर फैसला लेना सिखाएगी। हम ये नहीं कहते कि रातों रात अमीर बन जाइए, बल्कि ये बताते हैं कि धीरे धीरे सही जानकारी के साथ कैसे आप अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले समय में पैसों की चिंता कम हो, अगर आप जानना चाहते हैं कि पैसा कहाँ निवेश करें, किस तरह के फंड आपके लिए सही हो सकते हैं और किन गलतियों से आपको बचना चाहिए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाई जाती, यहाँ आपको आपके भविष्य की सही राह दिखाई जाती है।